और फिगर ऑफ स्पीच के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और उनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो है सिमिली। तो सिमिली ये फिगर ऑफ स्पीच हम कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं? तो ढेर सारे सेंटेंस होते हैं और उन सेंटेंस में से हमें फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाइड करने के लिए कहते हैं तो बहुत सारा डिफिकल्ट लगता है कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन देखो अभी इसके बारे में मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ। उस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप फिगर ऑफ स्पीच एक 1 सेकेंड में आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको ध्यान में लेनी है। पहले तो हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद हम वो ट्रिक देखेंगे। तो देखो यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच किस तरह से रहता है? तो कंपैरिजन बिटवीन, किस में कंपैरिजन रहती है? टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन होती है। एटलीस्ट वन कॉमन थिंग, और उनमें एक थिंग कोई भी कॉमन रहती है। तो सिमिली का मतलब है कंपैरिजन है। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे और उनमें कंपैरिजन होगी तो उसे हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो देखो इसकी ट्रिक कौन सी? ट्रिक एज, लाइक एंड सो। तो कंपैरिजन के लिए टू ऑब्जेक्ट के, कौन से भी टू ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन होती है और उस कंपैरिजन के लिए जब एज, लाइक और सो इन 3 वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, कोई भी 3 वर्ड्स का इस्तेमाल, तो उसे हम आइडेंटिफाइड करेंगे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। कोई भी सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच के कोई भी सेंटेंस दिए होंगे आपको, लेकिन उसमें जब कंपैरिजन होगी और कंपैरिजन करने के लिए एज, लाइक और सो ये 3 वर्ड्स का इस्तेमाल होगा तो उस सेंटेंस का फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होता है। देखो अभी एग्जाम्पल, ही इज एज स्ट्रांग एज लायन। लायन और उसके बीच में कंपैरिजन है और कंपैरिजन करने के लिए एज का इस्तेमाल किया है। तो एज आ गया है, इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका अर्थ है सिमिली है। इस सेंटेंस का फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। द स्टोरी वॉज एज ओल्ड एज हिल्स। एज कंपैरिजन के लिए, और कंपैरिजन के लिए जब एज का इस शब्द का इस्तेमाल होता है तो इसका अर्थ ये सिमिली है। इस सेंटेंस में लाइक, ये आपके देखो लाइक वर्ड आ गया है। लाइक द पॉम्स ऑफ द पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया? लाइक ही। इस सेंटेंस में जब लाइक है और कंपैरिजन है पीकॉक के, जब पम्प्स की कंपैरिजन होती है उसमें कौन कौन से कलर्स रहते हैं, तो जब ये कंपैरिजन है और कंपैरिजन के लिए जब लाइक इस वर्ड का इस्तेमाल किया है, इसका अर्थ इस सेंटेंस का फिगर ऑफ स्पीच भी सिमिली है। अभी देखो यहाँ पे व्हाइट एज अ टीचर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड्स। एज कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया है कंपैरिजन के लिए? क्लाउड्स और टीचर के बीच में जो कंपैरिजन है उसके लिए एज वर्ड है। इसका अर्थ ये भी सिमिली है। द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रांग एज एन ऑक्स। खली और ऑक्स ये दोनों के बीच कंपैरिजन है और कंपैरिजन के लिए वर्ड्स देखो कौन से इस्तेमाल है? एज। सो ये भी सिमिली है इस सेंटेंस का फिगर ऑफ स्पीच। After the examination, students felt as light as feathers. So as इन वर्ड का इस्तेमाल किया है कंपैरिजन के लिए। The glow of his face was as bright as sunshine. फेस और सनशाइन इन दोनों के बीच कंपैरिजन है और कंपैरिजन के लिए एज इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसका अर्थ ये भी सिमिली में है। द यंग तैमूर इज क्यूट एज किचन। तैमूर किचन से भी क्यूट है, तो दोनों की कंपैरिजन, किचन और तैमूर की, और एक कंपैरिजन के लिए वर्ड्स का इस्तेमाल किया है एज। इसका मतलब इस सेंटेंस का फिगर ऑफ स्पीच भी सिमिली है। तो कितना आसान है, आपको सिर्फ 3 ट्रिक ध्यान में लेनी। जब किसी भी सेंटेंस में कंपैरिजन होती है और कंपैरिजन के लिए एज, लाइक, सो इन वर्ड का इस्तेमाल होता है तो सेंटेंस का फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होता है। तो देखो अभी हम फिगर ऑफ स्पीच का अगला टाइप है वो है मेटाफर। तो मेटाफर इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं? तो अभी हम देखना है मेटाफर, इसकी कंसेप्ट हमें पहले क्लियर करनी है और कुछ एग्जांपल्स राइट करके रखे। इस एग्जांपल के आधार पे हम मेटाफर इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कैसे आइडेंटिफाइड कर सकते हैं देखेंगे। सो मेटाफर का ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? तो इनडायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट वर्ड्स लाइक, एज और सो। तो देखो सिमिली में हमने देखा था कि कंपैरिजन रहती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में और उस कंपैरिजन करने के लिए लाइक, एज और सो इन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है।
लेकिन मेटाफर इस फिगर ऑफ स्पीच में इसमें भी इनडायरेक्ट कंपैरिजन ही रहती है। सो कंपैरिजन के लिए इन वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इन थ्री वर्ड्स का इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए सिमिली में होता है, और जब मेटाफर इस फिगर ऑफ स्पीच में भी कंपैरिजन होती है, लेकिन इनडायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट वर्ड्स लाइक, एज एंड सो, इन वर्ड का इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए नहीं होता है। तो उसे हम कहते हैं मेटाफर। तो इसकी ट्रिक क्या है देखो अभी। मेटाफर आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ट्रिक राइट करनी। तो कंपैरिजन के लिए कौन से वर्ड का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे टू बी के जो फॉर्म्स होते हैं उसका इस्तेमाल होता है कंपैरिजन के लिए। तो जनरली एम, इज, आर, ये हम देखेंगे। यहाँ पे जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं तो वो एग्जाम्पल भी आपके सामने है। एम, इज, आर, हैव, हैज। तो इन वर्ड का जो इस्तेमाल है ना वो कंपैरिजन के लिए होता है। कौन कौन से वर्ड? ये तो सपोर्टिव वर्ड्स पे एम, इज, आर, हैव, हैज, हैड, वाज, वेयर। सो इन सभी वर्ड्स का इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए जब होता है तो सेंटेंस का फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर होता है। आपको क्या ध्यान में लेना है, सिमिली में भी कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन के लिए सो, एज और लाइक इन वर्ड का इस्तेमाल है। मेटाफर में भी कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन के लिए सो, एज, लाइक इनका इस्तेमाल नहीं है। फिर कौन से वर्ड है? एम, इज, आर, हैव, हैज और वाज, वेयर। ये तो मैंने लिखे नहीं, अब ध्यान में दो। एग्जाम्पल देखो चलो। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन है। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, लेकिन कंपैरिजन के लिए कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया है यहाँ पे? इसका मतलब है इस सेंटेंस का फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है। यहाँ पे देखो कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। तो कैमल की कंपैरिजन है शिप से। किसकी कंपैरिजन है? कैमल और शिप में। कैमल और शिप, इन दोनों में कंपैरिजन बताई है उन्होंने इस सेंटेंस में। कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, कंपैरिजन तो है। कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने सो, लाइक और एज इन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। जब ये वर्ड यहाँ पे होंगे तो वो सिमिली होगा, लेकिन ये तीन में से कोई भी वर्ड यहाँ पे नहीं है। कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, कैमल और शिप के बीच में कंपैरिजन है। तो अभी देखो इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है। तो कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने इस वर्ड का इस्तेमाल किया है, और जब इस वर्ड का इस्तेमाल है इसका अर्थ इस सेंटेंस का फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है। ये देखो सेंटेंस, यू हैव अ फ्लावर फेस। यू हैव अ फ्लावर फेस। तो कंपैरिजन तो फ्लावर फेस की, कंपैरिजन के लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया है? हैव। तो इस वर्ड का इस्तेमाल है, इसका अर्थ है मेटाफर है। चिल्ड्रंस आर पिलर्स ऑफ नेशन। चिल्ड्रन की कंपैरिजन है पिलर्स के बारे में। पिलर्स इसे हम स्तंभ कहते हैं। तो चिल्ड्रंस आर पिलर्स ऑफ नेशन, हमारे नेशंस के चिल्ड्रन जो है वो पिलर्स है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट है उस नेशन का। सो चिल्ड्रंस आर पिलर्स ऑफ नेशन की चिल्ड्रन की कंपैरिजन है पिलर्स है, और ये कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने वर्ड का इस्तेमाल किया है आर। तो इसका अर्थ ए मेटाफर है। माई सिस्टर मेमोरी इज अ कैमरा दैट रिमेंबर एवरीथिंग वी सी। सिस्टर की जो मेमोरी है उसकी कंपैरिजन उन्होंने कैमरा से की है। माई सिस्टर मेमोरी, जो भी बर्न होती है कि तो उसकी मेमोरी जो है, इंटेलिजेंस है, इज कंपेयर टू द कैमरा, कैमरा से कंपेयर की है। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन के लिए उन्होंने कौन से वर्ड का इस्तेमाल किया है? इज। इसका अर्थ ए मेटाफर है। द कार सीट इज फ्लूफी क्लाउड्स। कार के जो सीट है ना उसकी कंपेयर फ्लूफी क्लाउड से की है, क्लाउड्स से कंपेयर की है। तो कंपेयर के लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल है? इज। तो इसका इस्तेमाल है, इसका अर्थ ये भी मेटाफर है। तो आपको ध्यान में लेना है मेटाफर और सिमिली इन दोनों में क्या फर्क है। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में? सिमिली में कंपैरिजन करने के लिए सो, लाइक और एज इन वर्ड का इस्तेमाल होता है, और मेटाफर में भी कंपैरिजन होती है, लेकिन इसमें एम, इज, आर, हैव, हैज एंड हैड इन वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो देखो यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम सिमिली और मेटाफर इन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच में हम देखेंगे यहाँ पे
कि दोनों एक तरफ मैंने मेटाफर के सब सेंटेंस लिखे और दूसरी तरफ मैंने सिमिली के सब सेंटेंस लिखे। तो सेंटेंस में किस तरह से बदलाव होता है दोनों के, ये आपको ध्यान में लेना है। और बाद में आपको इन दोनों की ट्रिक मैंने बताई थी। सिमिली को आइडेंटिफाइड करने के लिए लाइक, सो और एज ए वर्ड कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और मेटाफर को आइडेंटिफाइड करने के लिए एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड इन वर्ड का इस्तेमाल होता है। दोनों में कंपैरिजन होती है। देखो पहले मेटाफर, यहाँ पे सिमिली में सेंटेंस देखो, हर हार्ट इज लाइक गोल्ड। तो हर की कंपैरिजन है, और कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने लाइक इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो इसका अर्थ इस सेंटेंस का जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमिली है। मेटाफर में ये सेंटेंस किस तरह से आएगा, हर हार्ट इज गोल्ड। तो हार्ट की कंपैरिजन ही है, लेकिन कंपैरिजन के लिए इज इस वर्ड का इस्तेमाल है। यहाँ पे लाइक है और यहाँ पे इज। सेकेंड, द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज। यहाँ पे वर्ड की कंपैरिजन है, और कंपैरिजन के लिए लाइक इस शब्द का इस्तेमाल किया है, और ये सिमिली होता है। जब लाइक का इस्तेमाल होता है कोई भी सेंटेंस में कंपैरिजन के लिए, तो सिमिली इस फिगर ऑफ स्पीच में आता है। तो यहाँ पे द वर्ड इज स्टेज, वर्ड की कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया है, तो ये मेटाफर होगा। ही इट्स लाइक अ पिग। यहाँ पे देखो कंपैरिजन करने के लिए उनकी कंपैरिजन पिग से की किस तरह से इट करता है, लेकिन कंपैरिजन करने के लाइक इस वर्ड का इस्तेमाल है। सो ये सिमिली है, लेकिन यार ही इज पिग, इसकी कंपैरिजन भी पिग से है, लेकिन कंपैरिजन के लिए इज इस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो ये मेटाफर होगा। यू आर लाइक रॉक लाइक, ये वर्ड आए कंपैरिजन है, इसका मतलब सिमिली है। यू आर रॉक कंपैरिजन ही है दोनों में, लेकिन वर्ड है आर, तो आर है, इसका मतलब है मेटाफर है। योर आईज आर लाइक सनशाइन, आईज की कंपैरिजन, कंपैरिजन के लाइक एक शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये सिमिली होगा। यू यू आर माई सनशाइन, कंपैरिजन करने के लिए आर का इस्तेमाल है। तो मेटाफर में कंपैरिजन करने के लिए एम, इज, आर, वॉज, वेयर, उसके बाद हैव, हैज, हैड इन वर्ड का इस्तेमाल होता है। सिमिली में कंपैरिजन करने के लिए सो, एज, लाइक इन वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो देखो कोई भी सेंटेंस आपको पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहाँ पे भी पूछा जाएगा, तो आपको आसानी से आंसर आएगा। ये कंसेप्ट आपको ध्यान में लेनी